आज बी फार्म थर्ड ईयर फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में एल्कलॉइड्स के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट टॉपिक यूनिट थर्ड में ही हमें स्टार्ट करना है रेजिन्स। रेजिन्स में सबसे पहले कुछ एग्जांपल दे दें, जैसे कि हम जिंजर, कैप्सिकम, टर्मेरिक, कैनाबिस, ये कुछ ड्रग्स हैं जो रेजिन या रेजिन कॉम्बिनेशन में आती हैं। यहाँ पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि दीज आर एमॉर्फस मिक्सचर ऑफ इसेंशियल ऑयल्स, ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ टर्पीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स फाउंड एज एक्सुडेशन फ्रॉम द ट्रंक ऑफ वेरियस ट्रीज। तो ट्रीज़ के ट्रंक्स होते हैं, तने होते हैं, उनमें से जो एक्सुडेशंस जो होते हैं उनकी फॉर्म में ये मिलते हैं रेजिन्स। ये एमॉर्फस मिक्सचर्स होते हैं और इसमें कुछ जो एग्जांपल्स भी हमने दिए इसमें, ये ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ टर्पीन्स हैं। यहाँ हम देखें कि दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, वोलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स एंड नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनमें ये सॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। रेजिन, अब यहाँ कुछ जो टर्म्स हैं जो रेजिन्स के बारे में हैं कि अगर रेजिन और ऑयल कॉम्बिनेशन में है, रेजिन एंड ऑयल इन होमोजेनियस मिक्सचर, तो ये कहते हैं इनको ओलियो रेजिन। एग्जाम्पल कैप्सिकम, कैप्सिकम इसमें एग्जाम्पल है ओलियो रेजिन का। दूसरा इसमें होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, गम एंड रेजिन। वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन का अगर मिक्सचर है तो इसको कहते हैं ओलियो गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन। फॉर एग्जाम्पल गुगुल एंड एसोफोटिडा। नेक्स्ट क्लास है ग्लाइकोरेजिन्स। इसमें रेजिन्स अगर शुगर के कॉम्बिनेशन में होते हैं, रेजिन्स प्लस शुगर, तो इनको कहते हैं ग्लाइकोरेजिन। फॉर एग्जाम्पल जलप एंड इपोमिया। नेक्स्ट क्लास है रेजिन कंटेनिंग बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड, इनको कहते हैं बाल्सम। फॉर एग्जाम्पल बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू, ये इसमें एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कुछ क्लासेस हैं रेजिन्स की, ओलियो रेजिन, ओलियो गम रेजिन, ग्लाइकोरेजिन एंड बाल्सम्स। तो ये कुछ क्लासेस हैं। एक और इसमें टर्म होती है रेजिन्स। रेजिन्स में RESENES, रेजिन्स, इसमें जो है ये दे आर कॉम्प्लेक्स नेचुरल सब्सटेंसेस विदाउट एनी स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो रेजिन्स जो होते हैं ये बेसिकली केमिकली इनर्ट होते हैं। तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रेजिन्स को जो है ये जो है इसमें, और ये रेजिन्स जो है केमिकली इनर्ट होते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग हमें पढ़ना है इसमें पोडोफिलोटॉक्सिन। हमें फिर से एक बार रिमाइंड करा दें कि हमें जो है ड्रग का आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और उसका एनालिसिस हमें पढ़ना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पोडोफिलोटॉक्सिन, तो पोडोफिलोटॉक्सिन जो है ये एक लैक्टोन रेजिन है ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ पोडोफिलम हेक्सेंड्रम एंड पोडोफिलम इमोडी। दो स्पीशीज़ हैं इस पोडोफिलम की, पोडोफिलम हेक्सेंड्रम एंड पोडोफिलम इमोडी, फैमिली बर्बरिडेसी। पोडोफिलोटॉक्सिन जो है एक एंटी कैंसर ड्रग है और इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर एंड लंग कैंसर। ये इसका एक्टिविटी हुई। और स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये पोडोफिलम का स्ट्रक्चर है, पोडोफिलोटॉक्सिन का स्ट्रक्चर है, आप इसको देखें। देन इसके बाद में आइसोलेशन। आइसोलेशन में हमने पहले आपको बताया ही है कि एक्सट्रैक्शन हम करते हैं किसी भी क्रूड ड्रग का, तो उस क्रूड ड्रग को पहले कोर्स पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पाउडर्ड रूट ऑफ पोडोफिलम लिया, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद 70% अल्कोहल इन सॉक्सलेट एपरेटस में इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो एंड देन
उसके बाद में कंसनट्रेट द एक्सट्रैक्ट अप टू सिरपी कंसिस्टेंसी। जो हमें एक्सट्रैक्ट मिला उस एक्सट्रैक्ट को हम कंसनट्रेट करते हैं जब सिरपी कंसिस्टेंसी तक, जैसे गाढ़ा एक सिरपी लिक्विड बच जाए उसमें से सॉल्वेंट को रिमूव करेंगे, अल्कोहल को रिमूव करेंगे। देन कूल बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको ठंडा करने के बाद में हम इसमें एसिडिफाइड वाटर ऐड करते हैं एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड विद स्टिरिंग। अब एसिडिफाइड वाटर कैसे बनाएंगे? 100 ml वाटर में 10 ml HCl मिक्स करते हैं और इसको हम इसमें ऐड करते हैं। ऐड एसिडिफाइड वाटर एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड विद स्टिरिंग। देन अलाउ टू स्टैंड फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक इसको रखने के बाद में इसको हम फिल्टर कर देंगे, फिल्टर अंडर वैक्यूम। देन वॉश रेजिड्यू विद एसिडिफाइड वाटर। जो हमें रेजिड्यू मिलेगा हम उसको एसिडिफाइड वाटर से उसको वॉश करेंगे, हमें जो है पोडोफिल्लम रेजिन मिल जाएंगे। देन वी गेट पोडोफिल्लम रेजिन एंड दिस पोडोफिल्लम रेजिन अगेन एक्सट्रैक्ट बॉइल्ड विद अल्कोहल। एक्सट्रैक्ट जो हम पोडोफिल्लम जो रेजिन है या एक्सट्रैक्ट है उसको हम क्या करेंगे, इसको अल्कोहल के साथ बॉयल करेंगे एंड बेंजीन के साथ में, एंड देन फिल्टर एंड देन इवापोरेटेड टू ड्राइनेस एंड देन वी गेट पोडोफिल्लोटॉक्सिन। तो ये इसका आइसोलेशन प्रोसीजर है पोडोफिल्लोटॉक्सिन का। इसको देन इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में हम देखेंगे पोडोफिल्लोटॉक्सिन को हम जब ट्रीट करते हैं 50% सल्फ्यूरिक एसिड से। पोडोफिल्लोटॉक्सिन को हम ट्रीट करते हैं 50% सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इट गिव्स वायलेट ब्लू कलर। इसका मतलब ये है कि इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पोडोफिल्लोटॉक्सिन। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में इसमें देखें कि 0.5 ग्राम ड्रग हमने लिया, उसको 10 ml अल्कोहल से ट्रीट किया, देन फिल्टर कर दिया। फिल्टर हमें मिलेगा, हम फिल्ट्रेट में हम 0.5 ml कॉपर एसीटेट ऐड करते हैं तो हमें ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ब्राउन प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पोडोफिल्लोटॉक्सिन। देन एनालिसिस की हम बात करते हैं बाई थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो सैंपल इसमें लेते हैं मिथेनॉलिक मतलब इसमें जो एक्सट्रैक्ट होगा उसको हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल में हम उसको डिज़ोल्व करेंगे स्पॉटिंग के लिए। उसके बाद हम जो है मोबाइल फेज प्रिपेयर करते हैं जो कि टॉलुइन एंड इथाइल एसीटेट है 5:7 के रेशियो में। देन स्टेशनरी फेज सिलिका जेल G और स्प्रे रिएजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट। तो इसके बाद में हम देखते हैं जब स्पॉटिंग करते हैं और TLC प्लेट प्रिपेयर करते हैं, स्पॉटिंग करते हैं और उसको रनिंग कराते हैं मोबाइल फेज में, तो हमें जो स्पॉट मिलता है वो हम उसको विजुअलाइज हम करते हैं डे लाइट में ही, तो वायलेट कलर का स्पॉट हमें मिलता है और जो कि RF वैल्यू 0.39 की होती है। तो ये एनालिसिस है पोडोफिल्लोटॉक्सिन का। तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिन एंड पोडोफिल्लोटॉक्सिन। इसी के आगे हम एक और ड्रग है इसमें रेजिन में ही, कुरक्यूमिन को भी देख लेते हैं। इसके बाद ये यूनिट 3 का जो कंप्लीट सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कुरक्यूमिन और कुरक्यूमिनॉइड्स। कुरक्यूमिन जो है हमें जो मिलता है वो एक पॉलीफिनोलिक पिगमेंट है फाउंड इन स्पीशीज ऑफ टर्मेरिक। हल्दी को जो यूज़ भी करते हैं बेसिकली टर्मेरिक में मिलता है कुरक्यूमिन और कुरक्यूमिनॉइड्स। सोर्स इसका है राइजोम्स ऑफ कुरक्यूमा लोंगा फैमिली जिंजीबेरेसी। जो हल्दी है उसके राइजोम्स में से मिलता है। कुछ और स्पीशीज़ हैं इसकी जैसे कुरक्यूमा डोमेस्टिका, कुरक्यूमा ज़ैंथोराइजा। तो ये कुरक्यूमिनॉइड्स या कुरक्यूमिन हमें जो है मिलते हैं टर्मरिक या हल्दी से। तो इसका जो यूजेस हैं, जो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं हल्दी के और कुरक्यूमिन के, तो कुरक्यूमिन का जो मेन एक्शन है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी। क्या एक ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। आपने देखा भी होगा कि हल्दी को बेसिकली यूज़ भी करते हैं इन्फ्लामेशन को रिमूव करने के लिए। दूसरा इसका यूज़ है एंटी एलर्जिक, देन एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी कैंसर। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है इसमें, तो ये एंटी कैंसर भी ये ड्रग है कुरक्यूमिन, ऑब्टेन फ्रॉम कुरक्यूमा लोंगा फैमिली जिंजीबेरेसी। यहाँ स्ट्रक्चर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर जो है कुरक्यूमिन का स्ट्रक्चर है, इसका आप स्ट्रक्चर भी एक बार लिख करके इसको याद कर लें जिससे कि एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलें।
ये इसका स्ट्रक्चर है कुर्क्यूमिन का। देन इसके बाद आपका आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन कुर्क्यूमिन का आमतौर से लैब में भी हम करते हैं। तो 20 ग्राम पाउडर लिया टर्मरिक का, राइजोम्स का, उसको टर्मरिक राइजोम लिए हम ड्राइड फॉर्म में, उसको पाउडर किया, कोर्स पाउडर, और 20 ग्राम पाउडर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद पेट्रोलियम ईथर से सॉक्सलेट एपरेटस में। पेट्रोलियम ईथर जो यूज़ करते हैं हम ड्रग की फ़ैट को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली जो पेट्रोलियम ईथर है वो एक डीफैटिंग एजेंट है, डीफैटिंग एजेंट है। इसे ट्रीट करने से क्या होता है कि जो फैटी मटेरियल है, जो ऑयली मटेरियल है, वो इसमें से रिमूव हो जाता है। इसके बाद हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद में जो रेजिड्यू मिलेगा हमें, जो मार्क मिलेगा हमें, उसको ड्राई करके अगेन हम उसको मिथेनॉल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। रेजिड्यू अगेन एक्सट्रैक्टेड विद मिथेनॉल, देन अगेन फिल्टर, देन कंसनट्रेट द एक्सट्रैक्ट। फिल्टर किया इसको और फिर एक्सट्रैक्ट को कंसनट्रेट करते हैं। अब इसके बाद में जो मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है ये, इसको हम सेपरेटिंग फनल में डाल लेते हैं और इसमें 100 ml टॉलुइन एंड 100 ml 0.2 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं और इसको शेक करते हैं ठीक से। देन इसको सेपरेट एक्वस फेज, इसके बाद में जो दो फेजेस अलग हो जाएंगे इसमें, तो एक्वस फेज को सेपरेट करके उसमें HCl ऐड करते हैं अप टू pH 3। तब तक HCl तब तक ऐड करते हैं जब तक उसका pH 3 ना हो जाए। तो 3 pH तक उसको HCl ऐड करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे और देन ट्रीट दिस एसिडिफाइड एक्वस लेयर विद डाई इथाइल ईथर। अब इसको हम डाई इथाइल ईथर 300 ml के साथ इसको ट्रीट करते हैं, इस एसिडिफाइड एक्वस लेयर को। देन सेपरेट ईथर लेयर एंड वॉश विद 30 ml वाटर and then dried over magnesium sulfate, then we get yellowish brown precipitate, that is curcumin। तो ये curcumin का आइसोलेशन है, ये आइसोलेशन प्रोसीजर है। देन उसके बाद में हम देखते हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन। वी आर स्टडिंग अबाउट curcumin, curcuminoids obtained from curcuma longa rhizomes family Zingiberaceae। तो आइडेंटिफिकेशन, इसमें पाउडर्ड ड्रग को हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्रिम्सन कलर आता है, क्रिम्सन कलर, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कुर्क्यूमिन। देन सेकंड टेस्ट में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टर्मेरिक को हम ट्रीट करते हैं बोरिक एसिड से, देन वी गेट रेडिश ब्राउन कलर। देन रेडिश ब्राउन कलर, इसमें फिर हम डाइल्यूट एल्कली ऐड करते हैं तो ये कलर ग्रीनिश ब्लू हो जाता है, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कुर्क्यूमिन। देन थर्ड, इसमें पाउडर्ड ड्रग को हम एसिटिक एनहाइड्राइड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं अंडर यूवी में हम इसको देखते हैं तो इंटेंस रेड फ्लोरेसेंस हमें मिलता है, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कुर्क्यूमिन। तो these all are identification test of curcumin। देन एनालिसिस में हम देखें तो बाय TLC, एंड इसमें हम देखते हैं स्टेशनरी फेज सिलिका जेल G, मोबाइल फेज जो हम इसमें यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड 95:5:1 के रेशियो में, या क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं 95:5 के रेशियो में। स्प्रेइंग रिएजेंट इसमें यूज़ करते हैं वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट, और विजुअलाइजेशन इसमें जो होता है यूवी पर हम देखते हैं 365 नैनोमीटर पर इसका हम जो है जो कंपाउंड सेपरेट होते हैं उनकी RF वैल्यू नोट करते हैं। तो ये इसका एनालिसिस है कुर्क्यूमिन का। तो रेजिन के बारे में हमने पढ़ा, रेजिन में दो ड्रग्स हमने पोडोफिलोटॉक्सिन और कुर्क्यूमिन हमने पढ़ा, इनको आपको एग्ज़ाम में तैयार करना है। आज के लिए इतना ही।